गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करते हैं बार बार जो डकार आने की परेशानी होती है, बेल्चिंग या फिर हम इरेक्टेशन भी कहते हैं इसको। जब बार बार डकारें आती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियाँ आने के साथ साथ ये परेशानी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है कई लोगों के साथ, क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होना। कई बार हम इस वक्त अगर फैटी फूड्स ले लेते हैं, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं तो लोगों को डकारें ज़्यादा आती हैं। देखिए, नॉर्मली अगर दिन खाना खाने के बाद अगर 4 डकारें आ रही हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल बात है, उसमें घबराने की या डरने की कोई बात नहीं होती है। रिसेंटली एक पेशेंट आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको खाने के बाद 2-3 डकारें आ जाती होंगी नाश्ता करने के बाद, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट करना ही बंद कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप नाश्ते को थोड़ा हल्का ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, जैसे ज़्यादा ऑयली मत लीजिए, ज़्यादा फैटी फूड्स मत लीजिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। आप हल्का खाना लीजिए, जैसे दलिया हो गया या मूंग की दाल के साथ खिचड़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ें, या रोटी सब्जी समथिंग दैट। तो ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि आपको गैस फॉर्मेशन ना करे। तो आप इसका ऑप्शन ले सकते हैं, बंद नहीं करना है ब्रेकफास्ट करना। तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा हम गार्लिक फ्रूट्स ले लेते हैं जिसकी वजह से डकारें आने लग जाती हैं। अगर 4 डकारें आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 2 आ रही हैं खाना खाने के बाद, तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम एरेफेजिया भी बोलते हैं। डकार आती है जो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुंह खोल कर खाना खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मुंह खोल के खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है, भोजन के साथ साथ क्या होता है, हमारे पेट में हवा चली जाती है। तो हवा जब चली जाती है तो उसकी वजह से पेट फूलने की परेशानी होना, एसिडिटी होना, ऐसी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो इसका एक ये तरीका है कि एक तो आपको खाना खाना है तो थोड़ा मुंह कम खोल कर खाएं। दूसरा, छोटे छोटे जो है घास खाने चाहिए और अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में खाना खाना, अच्छे से चबा के ना खाना, तो उसकी वजह से भी जो है इरेक्टेशन या फिर बेल्चिंग की जो प्रॉब्लम होती है डकार आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। वैसे नॉर्मली जो है डकार आने से कोई परेशानी नहीं होती है, मगर कुछ डिजीज कंडीशंस भी होती है जिसमें ऐसा होता है, तो हम अभी बात करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार खाने की चीज़ों के साथ साथ उसोफेगस, जो हमारा उसोफेगस ट्यूब होती है, उसके जरिए पेट तक हवा पहुंच जाती है। जब हम खाना खाते हैं उसके साथ साथ हवा चली जाती है और उसोफेगस ट्यूब के द्वारा वो स्टमक में चली जाती है। अब जब हवा जाती है अंदर तो उसोफेगस ट्यूब के थ्रू ही वो मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है। तो वो जो है डकार का रूप होती है, इरेक्टेशन या फिर बेल्चिंग हम इसे कहते हैं, उसके द्वारा बाहर को तरफ आ जाती है। तो इसके साथ उसोफेगस के साथ निकलती है। तो ये डकारें जो होती है तब ज़्यादा आती है अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खा लें, या बीन्स ऐसी चीज़ें, या कैबेज हो गई, फूल गोभी हो गया, ऐसी चीज़ें जब हम खा लेते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या ब्रोकली ज़्यादा खा लिए, तो ऐसी चीज़ें खाने की वजह से डकार की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अब जनरली जो नॉर्मल डकारें आती हैं वो आपको 3-4 डकारें या ऐसे आएंगी दिन में, और आप राहत महसूस करेंगे उससे, क्योंकि जो हवा भरी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो उससे आपको पेट में गैस फूलने की दिक्कत, पेट में भारीपन, ऐसी दिक्कतें फिर नहीं होती हैं। ठीक है, इरेक्टेशन के बाद। मगर अगर आपको डकारें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हर समय आ रही है, एक पेशेंट आए थे उनको ऑल टाइम डकारें आ रही थी कि हर समय बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली, बहुत ज़्यादा खतरनाक, तो वो दिक्कत हो सकता है पेट में अल्सर है उसकी वजह से आ रही है, या बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है तो उसकी। रेखा जी 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, ठीक है अभी। तो उसकी वजह से हो सकती है, या आपने बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है जिसकी वजह आप हर समय फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड्स, ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है बेल्चिंग की प्रॉब्लम। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत स्मोकिंग, अल्कोहल ले रहे हैं तो भी इसका कारण हो सकता है कि अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम जाँचें कराते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी कराते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें पता चल सकें। ठीक है। तो अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हरी सब्जियां, फल फूल, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जैसे बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स और फास्ट फूड आपको अवॉइड करने हैं। हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। अगर किसी को फैटी फूड्स खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खाने की वजह से बार बार डकारें आ रही हैं, तो वहाँ पर पल्सेटिला
बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो है अगर किसी को डकार आ रही है, उसमें स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो वहाँ पर कार्बोबेस 200 बहुत अच्छा काम करती है, तो उससे जो है आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है डकारों के लिए। अगर आपको कड़वी डकार आ रही है तो उसमें जो है नक्स वोमिका काम करती है, जिसमें बहुत अच्छा वर्क है उसका। आप नक्स वोमिका 30 या फिर 200 दे सकते हैं। एंटीम फ्रूट भी डकार के लिए, इरेक्टेशन या बेल्चिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको पेशेंट को डकार आ रही है, वो कह रहा है कि जो खाना खाया होता है उसी का टेस्ट उसके साथ आ जा रहा है, तो वहाँ पर एंटीम फ्रूट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, एजेंटिकम, नाइट्रिकम, ठीक है। अगर आप जितनी बार खाना खा रहे हैं उतनी बार आपको अगर डकारें आ रही हैं तो फिर वहाँ पर एजेंटिकम, नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्टार्च युक्त खाना खाया है, बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड और बहुत ज़्यादा जैसे उल्टा सीधा खाया, उसके वजह से आपको डकारें आने लगी हैं, तो लाइकोपोडियम जो है बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पर लाइकोपोडियम देनी चाहिए पेशेंट को, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच। इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इरेक्टेशन और बेल्चिंग का मेंटली भी रिलेशन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं, बहुत समय से तनाव में चल रहे हैं, टेंशन की वजह से भी ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम किसी भी जो इलाज है मरीज का करते हैं, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उसकी बीमारी का कारण क्या है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच।